हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एमई क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में, तो हमने मोशन की जो डेफिनेशंस है उसको भी डिस्कस किया था। उसके बाद उसके जो टाइप्स थे, जो फर्स्ट था रेक्टिलिनियर, सेकंड था रोटेशनल और थर्ड था हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन, तो उनको हमने डिस्कस कर लिया था। So now today we will discuss about motion in 1 to 3 dimensions, कि जो motions है वो कितने डायमेंशन, जो हमारे पास 1 डायमेंशंस है उसमें मोशन जो होता है वो किस टाइप का होता है, जो जो 2 डायमेंशंस में जो मोशन होता है वो किस टाइप का होता है, और 3 डायमेंशंस में जो मोशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो आज की वीडियो में हम ये स्टार्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं आप स्टार्ट। तो हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मोशंस होता क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके वीडियो को देख लेना। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन इन 1 डायमेंशंस, कि जो 1 डायमेंशंस में जो मोशन होता है वो क्या होता है। तो इसकी जो नॉर्मली हमारे पास जो डेफिनेशंस होती है वो है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ पाथ इज सेड टू हैव 1 डायमेंशनल मोशन। तो देखो, इसको सिंपली से अगर समझें हम तो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल्स है, जब वो मूव कर रहा होता है किसी स्ट्रेट लाइन में ही, पर्टिकुलर किसी स्ट्रेट लाइन में या पर्टिकुलर किसी एक ही एक्सिस में वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, दैट सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे मैंने एक ग्राफ बना के, या सॉरी एक मतलब जो पिक्चर है उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास ओ पोजीशन पे है, यहाँ ओ पे है स्टार्टिंग पॉइंट, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से आगे चला जाता है स्ट्रेट लाइन में। तो वो एक्स लेंथ लेके वो क्या करता है, अपनी पोजीशन से जो इनिशियल पोजीशन है उससे वो अपनी जो नेक्स्ट पोजीशन है उस पे जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके जरिए, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो फिर उससे भी आगे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो, ना कि वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ओ से लेके हमने ये बी पॉइंट है यहाँ तक वो ट्रेवल कर रहा है, तो वो सीधी लाइन में कर रहा है, ना कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे जो भी मोशन होंगे वो सारे किस टाइप के होंगे, वो होंगे 1 डायमेंशनल मोशंस में। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं, कब जब कोई आपने बस देखी होगी चलते हुए किसी स्ट्रेट रोड पे, तो वो जब बस मोशन में होती है तो वो कौन से मोशन में होती है, वो 1 डायमेंशनल मोशन में होती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो एक स्ट्रेट रोड है तो उसमें वो ट्रेवल कर रही है। वो सिर्फ, अगर मैं इसको और भी ज़्यादा आसान तरीके से मैं बताऊं तो ऐसा समझो आप कि कोई भी पार्टिकल्स है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आपके पास एक ग्राफ होता है एक्स और वाई वाला, तो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट या तो वो वाई की ही तरफ मूव करेगा या तो वो एक्स की ही तरफ मूव करेगा। तो ऐसे जो मोशंस होते हैं वो कहलाते हैं मोशंस इन 1 डायमेंशंस। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आता है, मोशन इन 2 डायमेंशंस। अब इसमें बात आती है कि जो पार्टिकल्स है वो 2 डायमेंशंस में कैसे मूव करेगा। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है वो है अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज सेड टू हैव 2 डायमेंशनल मोशन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्लेन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, कि जो पार्टिकल्स है वो प्लेन पे जब मूव करता है, प्लेन एरोप्लेन वाला नहीं, प्लेन होता है जो हमारे पास एक्स और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन। सो इस पे जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको बता के रखा है कि इसमें क्या है, एक जेड और एक्स जो है ये एक प्लेन है।
इसमें क्या हो रहा है, अगर इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो ऐसा समझो कि कोई बच्चा, मतलब कोई बच्चा नहीं, या दो बच्चे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, कैच कैच खेल रहे हैं वो। तो एक दूसरे की तरफ फेंकता है, दूसरा उसकी तरफ फेंकता है। जो पहला बच्चा दूसरे की तरफ जो गेंद फेंक रहा है, तो वो हमारे पास जो मोशन है वो 2 डायमेंशंस में है, क्योंकि उस बॉल का जो मोशन है वो एक एक टाइम में वो आपका वाई कोऑर्डिनेट्स की तरफ भी जाएगा, फिर जाके वो एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ आ जाएगा। मींस जब दो कोऑर्डिनेट्स, दो एक्सिस में कोई भी चीज मूव करती है, तो ऐसे जो मोशंस होते हैं उनको कहा जाता है 2 डायमेंशनल मोशन। और इसके बाद जो हमारा आता है थर्ड, जो है मोशन इन 3 डायमेंशंस, कि 3 डायमेंशंस में जो मोशन होता है वो किस तरीके का होता है। तो ये बोलता है अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस इज सेड टू हैव 3 डायमेंशनल मोशन, कि जब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रेवल करता है तो वो कौन सा मोशन में होता है, वो 3 डायमेंशनल मोशन में होता है। तो इसका अगर सिंपली सा मैं एग्जांपल बताऊं, तो कभी आपने वर्ड को फ्लाई करते हुए तो देखा ही होगा। तो जो वर्ड फ्लाई करता है स्पेस में, तो उसकी मेजरमेंट, उसकी डिस्टेंस को मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम 3 डायमेंशंस में, उसके लिए हमें प्लेन जो होगा वो 3 एक्सिस वाला चाहिए, हमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स वाला प्लेन चाहिए होता है। तो उसको हम, मतलब जो जो हमारे पास एक्स वाई जेड वाला जो प्लेन होता है, ये खासकर हमेशा जो भी स्पेस में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की मेजर या किसी भी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। तो ये है नॉर्मली सा जो हमारे पास आज का टॉपिक था, मोशंस इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस में, कि कैसे कैसे जो मोशन होता है 1 डायमेंशंस में कैसे होता है, 2 में कैसे होता है, और 3 डायमेंशनों में कैसे मूव करता है। तो आज की वीडियो में यही है। बाकी कल का जो हमारा चैप्टर होगा वो, सॉरी कॉन्सेप्ट होगा हमारा, वो होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी उसके जो आगे के टॉपिक होंगे, जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई और डिस्टेंस हो गया, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब हमारे पास किस में आते हैं, ये हमारे पास आते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।